अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक के जो 5 महीने हैं, इसमें ऋतु परिवर्तन के कारण शरीर में पाचन की स्थिति और भी गड़बड़ा जाती है और शरीर की स्थिति भी गड़बड़ा जाती है, क्योंकि ये ठंड का माहौल, इसमें 2 ऋतुएं होती हैं, हेमंत और शिशिर। साथ ही साथ अभी जो महामारी का समय चल रहा है और उसमें भी महामारी के लक्षण बार बार बदलते जा रहे हैं। ऐसे समय में हमें सर्दी, जुकाम, खांसी और अपने बॉडी के टेम्परेचर से स्वयं को संभाल कर स्वस्थ रखना और बचाना आवश्यक है। उसके लिए हमें हमारी इम्यूनिटी को अत्यधिक बढ़ाना आवश्यक है। तो चलिए, आज हम हमारे आरोग्यम विज्ञान के इस एपिसोड में यही विषय लेके आए हैं कि ऐसे कुछ अक्सर उपायों की चर्चा करें जिससे ये स्वास्थ्य प्रदान करने वाली ठंडी की मौसम, वैसे भी ठंडी की मौसम हेल्थ के लिए होती है, खाने के लिए, कसरत करके शरीर को तरोताजा रुष्ट पुष्ट करने की सीजन है। ऐसी सीजन में हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमें सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त हो और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि साहिल पर आकर के नाव डूब जाए, क्योंकि अभी आप सब लोग जान ही रहे हैं कि कोरोना अभी अपनी चरम सीमा पर अंतिम समय में है। ऐसे समय में कहीं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के हमने अब तक अपने आप को संभाला, आगे जाकर के कहीं ऐसा ना हो कि हम और बीमार हो जाएं। इसके लिए हमें पूर्ण स्वास्थ्य और रोगों से दूर रह करके अपने आप को और भी स्वस्थ करना होगा, इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा। आइए तो बात करते हैं। जय गोपीनाथ मित्रों, सर्वप्रथम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में आयुर्वेद में क्षीर पाक हमारे दादाजी बनाया करते थे, जो मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में बहुत खिलाया और यह बनाने का तरीका हमारे पिताजी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप कागज और पेन ले लें ताकि ये सामग्री लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 300 ग्राम दूध, आधा चम्मच सफेद मूसली का पाउडर, आधा चम्मच पीपरी मूल, 2 अंजीर, 4 पिंड खजूर या जिसको छुआरे भी कहते हैं, गुजराती में जिसको खारेक कहते हैं, बिना ठलिए के 4 से 5 पिंड खजूर ले लें। 10 पखुड़ी केसर की ले लें। आपको 2 बादाम को सुबह पानी में भिगो के रखना है। उसका क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा। आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी। ये 10 सामग्री आप इकट्ठा कर लें। यह कार्य आपको रात्रि को करना है। वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए क्षीर पाक बनाने की मैं आपको तरकीब बता रहा हूं। 300 ग्राम जो हमने दूध लिया था उसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, आधा चम्मच धौली मूसली का पाउडर, आधा चम्मच पीपरी मूल, आधा चम्मच पीसी हुई सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच ये सब हमने लेकर के डाला। उसके बाद में 4 से 5 जो हमारी पिंड खजूर हैं या 2 अंजीर हैं, उसको भी टुकड़े कर करके उसमें डाल दें। इस दूध को उबलने दें। 300 ग्राम दूध उबलते उबलते 250 मतलब 30 से 50 ग्राम तक का दूध जब कम हो जाए, उतना उबल जाए, उसके बाद में उसको उतार लें। हमने कहा था कि प्रातः काल को आपने 2 बादाम पानी में भिगो के रखी है, उसके छिलके निकाल लें, उसको चंदन की तरह पीस लें। पीस करके उसका जो मावा बन जाए वो भी आप दूध में डाल दें। ध्यान से सुनिए, केसर अब दूध में डालनी है। इतना डालने के बाद उस जो पाक बना है, मतलब पक खीर जैसा बन गया होगा गाढ़ा, क्योंकि इतनी देर हमने 20 से 25 मिनट पकाया जिसमें 50 ग्राम दूध हमारा जल गया है, 250 ग्राम बच गया है, तो पाक जैसा एक रबड़ी जैसा हो गया। उसमें से आप अंजीर और पिंड खजूर निकाल लें चम्मच से। अब अगर आपको घी पूरा दूध वाला नहीं पीना है तो एक कटोरी में कुछ 10 चम्मच दूध, ये खीर पाक निकाल लें, उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल दें। और अगर आप पी सकते हैं तो पूरे ग्लास में आप देसी घी 1 चम्मच डालें। ये 10 पखुड़ी जो केसर की हैं वो डालें। वो डाल करके
आप धीरे धीरे उसको चबाते जाएं। किसको? पिंड खजूर और अंजीर के बुरादे जो दूध में उबला था उसको धीरे धीरे चबाते जाएं और एक एक घूंट धीरे धीरे बैठ करके दूध पिएं। खड़े होकर के कभी दूध ना पिएं। तो धीरे धीरे आप बैठ करके शांति से दूध पिएं और इस प्रकार से आपको घी डाला हुआ ये पाक और इसको खाना है और ये पीना है। ये पीने के 15 मिनट बाद आपको नियम से शौच जाना है। भले ही आपको शौच मोशन आए या नहीं आए, आप वहां जाके 2 मिनट बैठ करके हाथ पांव धो करके आए। और ये कार्य हमको रात्रि को करना है, सोने के पूर्व ये कार्य हमको करना है। ये करने के बाद आप शौच गए, नहीं आया कोई बात नहीं, प्रेशर मत डालें अपने पेट पर, बैठें 2 मिनट में वापस आ जाए, हाथ पांव धो करके आराम से आप सो जाए। ये क्षीर पाक खाने के बाद में आपको पानी कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक नहीं पीना है। 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, पर सो जाए, आराम से सो जाए। ये क्षीर पाक आपके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा। इतना ही नहीं, रोगों से लड़ने की तो शक्ति देगा ही देगा, शरीर को रुष्ट पुष्ट भी करेगा। जिन माँ बाप को ऐसा हो कि हमारे बच्चे थोड़े से कमजोर हैं, खेलने से थक जाते होंगे, पढ़ने में थोड़ी सी मेमोरी कम है, तो उनके लिए भी, जिन पुरुषों के लिए यौन शक्ति वर्धक का यह काम करेगा, अर्थात आप अत्यधिक मेहनत का कार्य भी कर सकेंगे, यौन शक्ति भी बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति की बढ़ेगी, आपका रुष्टपुष्ट शरीर होकर के रूप भी निखरेगा। ये क्षीर पाक इसी ऋतु में खाएं तो अत्यधिक फल देता है। ये और भी ऋतुओं में खा सकते, पर उसका प्रकार अलग है, उसकी बात हम उन ऋतुओं में करेंगे। क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया पहले कि हेमंत और शिशिर ऋतु का समागम है। ठंडी की मौसम को 2 ऋतुओं का समागम कहते हैं, हेमंत और शिशिर। मतलब ये दिसंबर के अंत या जनवरी तक हेमंत ऋतु रहती है, उसके बाद में शिशिर ऋतु वसंत फरवरी तक रहती है। और पंचांग अगर आप देखते होंगे तो सूर्य दक्षिणायन में होता है। सूर्य जब दक्षिणायन में होता है तो सूर्य की शक्ति, सूर्य का बल और प्रभाव भी क्षीण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और चंद्र का बल अत्यधिक होता है। इसलिए चंद्र से संबंधित वस्तुएं, ठंडक इत्यादि अत्यधिक हमें असर करती हैं। तो और भी आपको ये क्षीर पाक खाने, रात्रि को खाना है और प्रातः काल को सूर्योदय के पूर्व उठ जाना है। याद रखिए, सूर्य क्षीण होता है और इसके लिए उनकी शक्ति अभी इस समय कमजोर होने के कारण हमें प्रातः काल का सूर्य मतलब सनलाइट लेना, सनबाथ लेना बहुत अच्छा माना गया है। सूर्योदय के पूर्व उठ जाना चाहिए ठंडी के मौसम में, और सूर्य नमस्कार अवश्य करें। इतना ही नहीं, इस ऋतु में कुछ नियम भी होते हैं। देर रात तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि ठंड के मौसम में रात्रि लंबी होती है, तो आपको सोने का भरपूर सुअवसर प्राप्त हो सकता है। पर रात्रि का जागरण आपके अंदर पित्त का वर्धन करेगा, अग्नि को बढ़ाएगा और वायु बढ़ाएगा। और आप जानते हैं, जैसे कितने ही पानी से भरे हुए बादल हो, वायु उसको कहीं भी ले जाती है और फिर बादलों को फोड़ के पानी बरसा देती है, वैसे ही हमारे अंदर के पित्त को, अग्नि को वायु का सहारा मिलते ही वो पित्त ऊपर की तरह उठता है। फिर सरदर्द होना, खांसी होना, टॉन्सिल बढ़ जाना, आदाशिशी या जिसको कहते हैं कि साइनस के प्रॉब्लम हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। इसके लिए रात्रि को जगना नहीं चाहिए, जल्दी सुबह उठना चाहिए, भूख को सहन नहीं करना चाहिए, याद रखिए। और खाने का और सोने का एक समय इस ऋतु में तो निश्चित कर देना चाहिए। वैसे लाइफ टाइम निश्चित करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, पर इस ऋतु में खाने का और सोने का समय, ये 2 समय, जिससे आपके शरीर में जो अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं, प्रज्वलित हो जाती है, तो पाचन हो जाता है और उससे हमारे शरीर में जितने घटक हमको चाहिए, क्योंकि शरीर की अग्नि इस समय आवश्यक है। बाहर ठंड है, शरीर की गर्मी ही हमारे शरीर को बचा पाएगी। बाहर से कितने ही कपड़े पहन लेनी, तो अंदर से चंद्र का बल प्रभाव होने के कारण अंदर से ठंड लग सकती है। इसके लिए ये नियम रखें। साथ ही साथ रात्रि को दही, छाछ, मूली या प्याज भोजन में न ले, दूध अवश्य ले, भले हल्दी वाला ले या केसर वाला ले। और रात्रि के समय सेब फल यानी एप्पल, और जिसको कहते हैं कि आप
कफजन्य रोग पैदा करने वाले फल, जिसको सीताफल जिसकी श्रेणी में आता है, वो नहीं खाना चाहिए। इतना अगर भक्षण नहीं करेंगे तो ये ठंडी की मौसम और ये कोरोना का काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप उसके सामने लड़ करके आप विजेता अपने आप को घोषित कर सकेंगे। ये हमने अब तक बातें जो की, उसमें इस मौसम के चलते और ये कोरोना काल के चलते एक तकलीफ और आती है जो आप जानते हैं कि सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना। क्योंकि अभी अभी जैसे दिवाली का समय गया है और लोगों ने जो फटाके जलाए, उसके कारण भी जो धुआं इत्यादि, पॉल्यूशन इत्यादि, वो असर करता है। तो उसके कारण हमारे नाक में अगर कफ जम गया या कोई सर्दी की तकलीफ आ गई तो उसमें क्या उपाय करने चाहिए, वो उपाय अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इन सारे उपायों को ध्यान से नोटपैड में लिख ले और करें। मेरी गारंटी है कि हम इस समय में अपने आप को स्वस्थ रख करके विजेता और नए साल का स्वागत करने की शक्ति हासिल कर लेंगे। लिख लीजिए, आपको एक उपाय करना है जिससे, और ये खास करके जो जॉब पर जाने वाले लोग हैं, जो बच्चे बाहर खेलने जाते हैं या किसी क्लासेस में जाते होंगे, जाना पड़ता होगा, तो उन लोगों के लिए ये उपाय खास करें। माताएं ध्यान रखें, रीठा का महीन चूर्ण बना लें 1 ग्राम और त्रिकुटा चूर्ण 3 ग्राम। आपको किसी भी आयुर्वेद की दुकान पे मिलेगा, ना मिले आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, हम बताएंगे आपको कैसे किया जा सकता है। और 1 कप पानी में डालकर शाम के समय उसको थोड़ा सा गुनगुना करें। गुनगुना मतलब ज्यादा गर्म, उबालना नहीं है, और उसको ढक करके रख दें। सुबह में ये सारा पानी नितार लें और उसका जो पाउडर है वो भले ही उसमें रहे, हमको छान लेना है, एकदम धीरे से ऊपर का पानी ले लेना, बाकी पानी रहे तो चले, वो पानी बाद में पिया भी जा सकता है, पर आपको क्या करना है, और उसके अंदर ये पानी में आप ड्रॉपर आपका होगा, बाहर से खेल करके आया है बच्चा या जा रहा है, या आपके पतिदेव या आप बाहर जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, नाक में सुबह सुबह खाली पेट 2-2 ड्रॉप डाल दें। जिससे क्या होगा, नाक बंद होने की शिकायत नहीं रहेगी, सांस लेने में दिक्कतें नहीं आएंगी। जो अगर सरदर्द इत्यादि होता होगा, क्योंकि अभी ये लक्षण भी देखे जा रहे हैं, लक्षण परिवर्तित हो रहे हैं महामारी के, तो सरदर्द में भी फायदा होगा। और अगर साइनस इत्यादि है, ठंड का मौसम है, बाइक पे जाना पड़ रहा है, बस में जाना पड़ रहा है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखते हुए हमारे नाक को स्वस्थ रखेगा और जीवाणु से मुक्त रखेगा। साथ ही साथ आप विटामिन सी की मात्रा जिसमें अधिक हो ऐसा आहार सेवन अधिक से अधिक करें। जैसे कि, और भोजन में घी, अदरक की फांक, हल्दी और मिष्टान्न अवश्य लें इस सीजन में, फरवरी तक। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा धूप लगा, थोड़ा सा खेले, कहीं से कुछ भी इंफेक्शन लगा, गलती से हमने किसी के हाथों से पैसे ले लिए, कोई वस्तु ले ली, हाथ धोना भूल गए तो सर्दी लग गई या इंफेक्शन लग गया, किसी को पोलन की इंफेक्शन होती है, उनके लिए भी ये कारगर है। तो उससे बुखार आ जाता है और बुखार आते ही फिर हम डरने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव तो नहीं हो गया, कहीं ये बुखार जा नहीं रहा है, कहीं मेरे मन में, तो मानसिक तनाव हो जाता है। उसके लिए भी मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, आप लिख लें। 1 नहीं 2 उपाय बताऊंगा। और उपायों के बाद भी अगर आपको कुछ और लक्षण दिख रहे हैं, कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है, फिर वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, मानसिक तनाव से रिलेटेड है, क्योंकि हम वर्षों से यही कार्य, काउंसलिंग भी करते आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट विदेशों में भी हैं जिनका हम काउंसलिंग करते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है या विषय है, या ज्योतिष से रिलेटेड विषय है, हमारी नीचे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें भी यहां कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लिखिए। जो ये समस्या है ना, सर्दी और सर्दी से होने वाला बुखार या बुखार से होने वाली सर्दी, ये दोनों का समाधान मैं आपको दे रहा हूं। नंबर 1, काली मिर्च 5 नंग लेनी है, तुलसी के पत्ते 12 नग, लौंग 3 नग, एक छोटा सा अदरक का, मतलब ये इतना छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लेना है आपको। और क्या करना है, इन सब चीजों को मिला करके छोटी इलायची के कुछ 5-10 दाने ले लें और आधा चम्मच हल्दी, इन सबको एक
कूट करके एक पाउडर जैसा बना के एक रस कर लें और इन सबको 1 गिलास पानी में उबालना है। उबालते 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 इसमें रंग आने लग जाए, सुनहरा रंग आने लग जाए, थोड़ा सा और बादामी रंग आने लग जाए और इतना पानी कम हो जाए, तब तक उसको उबाले। फिर उसके अंदर 1 चम्मच खड़ी साकर जो रस्सी में आती है, दाऊद जी इत्यादि में प्राप्त होती है, मैंने पहले भी बताया था। आपको प्राप्त ना हो आप बता सकते हैं, हम आपको एड्रेस वगैरह बता देंगे या कहीं से प्राप्त करवा देंगे। और थोड़ा सा मतलब 5 से 10 चम्मच दूध या आधा कप दूध डालकर उसको एक उबाल ला करके उतार लें। उतारने के बाद उसको छान लेना है। छान करके उसको कुनकुना गर्म ही पीना है। इतना ही नहीं, सोने के समय, यह भी रात्रि को कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, दिन में 2 टाइम करना और कम से कम यह प्रयोग आपको 1 हफ्ता भर करना है। उसके बाद आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो यह करने के बाद अगर सर्दी है या बुखार है तो सोने का जो तकिया है उसके ऊपर जिस तौलिए से आप शरीर पहुंचते हो उस तौलिए को थोड़ा सा गर्म कर दें, सेक करके भाप से, और वो तकिया रख करके और माथे पर ऐसे शॉल लपेटें, माथे से लेकर के कान ढक जाए और नाक ढके। इस प्रकार आप शॉल गर्म रख करके बालक या घर का जो भी व्यक्ति वृद्ध है या बीमार है उसको ऐसे करके सुला दें। सुबह तक सारा पसीना निकल जाएगा, सारा बुखार निकल जाएगा और वो आपको सुबह इतना फ्रेश मालूम होगा कि जैसे कभी उसको बुखार हुआ नहीं। पर यह प्रयोग मैंने कहा वैसे कम से कम 7 दिन तक करें तो आगे पूरा साल हम स्वस्थ रहेंगे। साथ ही साथ आपको एक और काम करना है, अदरक को पीसना है। मतलब सुबह जब उठे तब अदरक को पीस लेना है और 2 से 3 चम्मच अदरक का रस निकले उतना ही अदरक लेना है, उतना रस निकाल देना है। उसी की बराबर मात्रा में आपको शहद लेना है, पर मिक्स नहीं करना है। मैं भी आपको प्रयोग बता रहा हूं, आपको अनुपात बता रहा हूं। 2 से 3 चम्मच बड़े खाने के चम्मच, टेबल स्पून जिसको बोलते हैं, रस निकले उतना अदरक लेना है और उसका रस निकाल देना है, उसको पूरा छील कर, और उसी मात्रा का शहद ले लेना है। फिर करना क्या है, आपको जो ये अदरक का रस निकाला है उसको उबालना है। उबाल करके उबालते समय उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच जितना तुलसी का रस या तो 12 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं और उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी भर हल्दी डाल देनी है और ये उबल जाए, उसमें 1 से 2 उबाल आ जाए बस, और थोड़ा सा कुनकुना हो, क्योंकि गरम अदरक के रस में शहद डालेंगे तो शहद जहर बन जाएगा, इसलिए कुनकुना हो जाना चाहिए, शहद को उबालना नहीं है। कुनकुना हो जाए उसके बाद उसके अदरक के रस के अनुपात में जो हमने शहद निकाला था वो शहद डालें और वो उसको पिला दें, बच्चों को, बड़ों को, वृद्धों को, या जो बाहर जाते हैं। साहब ये अगर आप नित्य करते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी कि सर्दी जुकाम आपको देख करके दूर भागेंगे। क्योंकि जैसे कि हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं और ये वर्ष सुखमय भोगें, नहीं तो क्या होगा, साहिल पर आई हुई हमारी नाव डूब जाए। जैसा मैंने कहा कि कोरोना काल अंतिम अपनी चरम सीमा पर है, और जैसे कि पूर्व हमारे गोपीनाथ संस्था यूट्यूब चैनल के ज्योतिष विज्ञान के वीडियो में हमने हमारे भविष्यवाणी के वीडियो में भविष्यवाणी की हुई थी कि 20 नवंबर के बाद और इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण यानी जो कि 14 दिसंबर को आने वाला है, उसका वीडियो भी आपको प्राप्त होगा। तो आपसे विनती है कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि आपके अपने प्रियजन भी इससे लाभान्वित हो, स्वास्थ्य उनको जानकारियां मिले और स्वास्थ्य को लाभ करें। साथ ही साथ आने वाली 14 दिसंबर के ग्रहण की भी जानकारी उनको प्राप्त होगी। तो जैसे हमारे पूर्व भविष्यवाणियों में हमने वीडियो में बताया था कि 20 नवंबर के बाद कोरोना अपनी अंतिम चरम पर होगा और अपने अंतिम इस वर्ष के सूर्य ग्रहण, जो दूसरा सूर्य ग्रहण है, इस वर्ष में 6 सूर्य ग्रहण, उसमें दूसरा सूर्य ग्रहण जो 14 दिसंबर को होने वाला है, उसके बाद में कोरोना की औषधि या रसी प्राप्त हो जाएगी और हम स्वस्थता को प्राप्त करेंगे। और आप सब जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान भी कर दिया और अभी बस कुछ ही समय में कोरोना की रसी भी आने वाली है, उसके प्रयोग भी प्रारंभ हो गए हैं, ताकि हम भारतवासी जल्दी स्वास्थ्य को लाभ करें। तो आपको तब तक, जब तक रसी नहीं आती है, ये उपायों से अपने आप को
इम्यूनिटी बूस्टर के उपायों को करके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, घर में रहना है। सो प्लीज आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अगले वीडियो तक हमें आज्ञा दें। जय गोपीनाथ।